हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल को। तो भाई आज मैं बात करने वाला हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो भाई टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक भाई ये है कि आपकी वैल्यू जिस दिन ख़त्म होती है, आपको लोग है ना निकाल कर फेंक देते हैं अपनी ज़िंदगी से। ठीक है, जैसी आपकी ताकत, एनर्जी, पैसा ख़त्म, आप किसी काम के नहीं रहे। जिस दिन खाली जो होता है ना, माचिस का डिब्बा होता है, उसकी तरह हो गए। लोग अपने जीवन से आपको निकाल के फेंक देंगे। तो इससे हम आज डिटेल में बात करेंगे इस टॉपिक पे। जो मैं ये बोल रहा हूँ, किस कॉन्टेक्स्ट पे बोल रहा हूँ, किस तथ्य पे बोल रहा हूँ, किस बात पे बोल रहा हूँ मैं। और और कुछ एग्जाम्पल भी शेयर करूँगा जिससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, तो थोड़ा सही से रख लेते हैं। हाँ, तो भाई होता है यार ये है। अब जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वन बाई वन देता जाऊँगा, आप थोड़ा क्लैरिटी होती जाएगी। जैसे माँ बाप है हमारे, ठीक है, पेरेंट्स होते हैं। तो पेरेंट्स जब तक कमा कमा के घर वाले बच्चों को खिला रहे हैं, तब तक तो वैल्यू रहती है उनकी। बच्चे खूब उनकी सुनते हैं, हाँ भाई। और जब तक उनकी ज़मीन है उनके हाथ में, जब तक उनके पास ताकत है, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तब तक तो काम हो जाता है उनका। और जिस दिन वो बूढ़े होते हैं उस दिन उसे फिर वो किसी काम के नहीं होते, डिपेंड हो जाते हैं। और उन पर फिर मेहनत पड़ती है कि यार इन्हें कौन यार रखे, बोझ बन चुके हैं हम पे। जैसे ही तो कोई तुम बोझ बन जाओगे किसी पे, तो लोग फिर तुम्हें ना ये कहेंगे यार इससे अच्छा तो यार ये चला जाए यार यहाँ से, या मर जाए। इस तरह से मतलब लोग सोचती रहती है। अपने ही लोग करते हैं ये, दूसरे लोग नहीं। दूसरे को बात ही बात पे लोग। तो तुमने देखो जितने कितने सारे वृद्धाश्रम है। वृद्धाश्रम में क्या होता है, बूढ़े माँ बाप मिलते हैं आपको। ठीक है, किसी की माँ, कोई अपनी माँ को छोड़ देता है, कोई अपनी पिता को छोड़ देता है। ठीक है, कितने वृद्धाश्रम चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं कि लड़कियां आती हैं। अगर लड़कियां बहुएं अगर कहें कि हमें रखना है, अपनी दादी की सेवा करनी है, तो वो वहाँ होती वो। तो लड़कियां जहाँ रहेंगी वहाँ समझ लो बर्बादी है। अभिशाप है लड़कियां। इस मामले में बता रहा हूँ, सब पे नहीं बोल रहा मैं। कोई बोलने लगा ये तो सब पे ही बोलता है। ठीक है, तो अगर लड़कियां सही होती हैं और लड़का भी सही हो, दोनों की गलती बता रहा हूँ, लड़का लड़की दोनों सही होते, तो माँ बाप अपने घर में पाल रहे होते वो। ठीक है, वृद्धाश्रम में छोड़ने की जरूरत है इनकी। अब बात करता हूँ तुम्हें, ये तो हो गया भाई। जो माँ बाप जो बूढ़े हो जाते हैं उनको छोड़ देते हैं लोग। जैसे उनकी एक्सपायरी हो गई, एक्सपायरी डेट हो गई, ख़त्म हो गए, छोड़ो यार इन्हें, किसी काम के नहीं है। यहाँ इनकी सेवा करो, ये करो, वो करो, ले जाओ हॉस्पिटल, कौन ले जाएगा, छोड़ो इन्हें, इन्हें छोड़ दो वहीं वृद्धाश्रम में। ठीक है, ये इनका सीन होता है। एक तो ये जैसे वो काम कर नहीं रहे, छोड़ दिया। अब दूसरा एग्जाम्पल करते हैं हम, एग्जाम्पल की बात। जैसे भाई आप पे पैसे नहीं है, गरीब हो आप, फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो रिश्तेदार आपको निकाल के बाहर फेंक देंगे। कहेंगे भाई, कोई बताएगा भी नहीं ये मेरे रिश्तेदार है। अगर तुम्हारा वैल्यू नहीं है, तुम अगर पैसे वाले नहीं हो ना, तो तुम्हें कोई अपना रिश्तेदार बताने से भी 10 बार सोचेगा कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए। जैसे अगर मैं बताऊँ ये मेरे रिश्तेदार है, और अगर मान लो तुम पैसे वाले हो, तो वो कहेंगे अरे मेरे फलाने रिश्तेदार है ना, इतना पैसा कमा। चाहे वो रिश्तेदार घंटा से घास नहीं डालो, लेकिन फिर भी कह रहा मेरा रिश्तेदार बहुत बढ़िया है, पैसे वाला है, उसकी नौकरी लग गई है, उसकी सरकारी नौकरी लग गई है, उसके फलाने में प्रधान बन गए हैं, ये बन गए, वो बन गए हैं। जयकारा तुम्हारा रिश्तेदार तक चलेगा, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, जो पैसे वाले होते हैं ना, तुमने और चीज़ देखी होगी। अब तुम और एग्जांपल देते जाओ, सारे ये सारी ऑब्जर्वेशन मैं देखता रहता हूँ, वो बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब जैसे तुमने देखा होगा कोई गली में, तुम्हारे जैसे कोई एरिया में जैसे कोई आता हुआ भीख मांगने के लिए, ठीक है, गरीब बहुत बूढ़ा आदमी कोई आ, तो उसको भगावे कैसे, भाग जा भाग जा। या उसे देंगे तो सड़ा गला देंगे उसे, फ्रेश कभी खाना, मतलब सबकी मैं बात नहीं कर रहा, कुछ लोग ऐसे करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसको देंगे बिल्कुल घटिया खाना, या रखी हुई रोटी दे देंगे कल की, हट। या मतलब ऐसे कर देंगे, चल ले जा, भाग यहाँ से, निकल, यहाँ दिमाग चाट रहा है कि सुबह सुबह। ठीक है, इस तरह से मतलब बोल के निकाल देंगे उससे। और कोई अगर अफसर आ जाए, मान लो रिश्तेदार में कोई, जैसे गवर्नमेंट नौकरी लग गई है, तो उसके मुंह में मिठाइयाँ घुसेंगे, अरे अरे मिठाई, जबकि इसका पेट भरा हुआ है, उसने बहुत मिठाइयाँ खाई हैं। तो कहते हैं पैसे जो जो जिसको जरूरत नहीं है मिठाई खाने की, ना इतनी उस करने की, उसकी गांड में घुसे जा रहे हैं सारे। ये मिठाई वो मिठाई। ठीक है, और जो बेचारा गरीब है उसको कोई पूछ नहीं रहा है, उसे जरूरत है, जबकि उसे मिठाई नहीं, उसे रोटी अच्छी से दे दो, वो खिला दो, वही उसमें खुश हो जाएगा। या उसकी हेल्प कर दो, या कुछ दान दे दो, जो मैं बन रहा वो कर दो। लेकिन तुम वहाँ पे कह रहे भागो यहाँ से, आगे अगला घर देखो जाके, जाओ जाओ, या दिमाग मत चाटो। तो ये है हमारे यहाँ के लोगों की सोच। ठीक है, कमज़ोर हो तुम, किसी काम के लिए, तो आप धुतकारे जाओगे, आपका आत्मसम्मान नहीं होगा, आपको सम्मान से बेइज्जती की जाएगी, भागे यहाँ से। ठीक है, आप आप देखो ना, ऑब्जर्व करो ना, जो गरीब आदमी होता है कहीं बैठा होता है, चल हट, या बाइक के पास बैठा है कहीं,
तो बाइक वाला है चला, गाड़ी वाला हटो इस साइड साइड कर, मेरी गाड़ी है ये, ठीक है ना। कैसे किस तरीके से रिस्पेक्ट तो ना उसके ओहदे को देख के दी जाती है, उसके पास पैसा कितना है उस हिसाब से उसकी रिस्पेक्ट तय करते हैं हम लोग। अच्छा इंसान है वो भाड़ में जाए, उसकी तो हम वैल्यू करते ही नहीं कभी। हम करते हैं पैसों की वैल्यू। अच्छे कपड़े पहने, चाहे अंदर से करप्ट हो, चाहे अंदर से कितना बलात्कारी हो, किस तरह का आदमी हो, वो हमें मतलब नहीं है। बस दिखने में सुंदर लग रहा है, बढ़िया अच्छे कपड़े, बस उसके हम इज्जत इज्जत करेंगे। ये हमारे पैरामीटर है, सेट होते हैं हमारे दिमाग में कि इस तरह के कपड़े पहनेगा, इस तरह की गाड़ी होगी तो हम इज्जत करेंगे, और अगर नहीं होगा तो चाहे कितना बढ़िया आदमी हो भाड़ में जाए, हमें मतलब नहीं है। इस तरह की हमारी यहाँ की सोच है लोगों की, ठीक है। तो गरीब लोग, बूढ़े लोग, अब बात करते हैं जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है बेचारों का। अब मैंने कई सारी वीडियोस देखी हैं जो जो विकलांग हो गए हैं या ब्लाइंड हो गए हैं, ठीक है, जिनके पैर नहीं है बेचारों के, ठीक है, जिनके पैर नहीं है बेचारों के, ठीक है, या पोलिया मार गया, कोई भी मतलब फिजिकल जो कहते हैं ना, एक तरीके से फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है, दिव्यांग एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो उनमें वो कुछ फॉल्ट होता बॉडी का कोई भी लेके, तो उनके दोस्त भी नहीं होते कोई, याद रखना। उनके मित्र भी कम मिलेंगे तुम्हें, उनको कोई सम्मान नहीं देगा, उन्हें कोई प्यार भी नहीं करेगा। प्यार तो छोड़ो, उनको कोई तरीके से बात भी नहीं करेगा, उससे दूर रहेंगे हमेशा। कि इसकी आँख ऐसी, किसी के चेहरे पे दाग होते हैं उससे दूर हो जाते हैं, किसी को बीमारी हो गई उससे दूर हो जाएंगे, किसी को कैंसर है उससे दूर हो जाएंगे। जितने भी दुखी परेशान असहाय लोग होते हैं उनसे हमेशा लोग दूर रहते हैं, जबकि ज़रूरत है उनके साथ रहने की। ये करते हैं हमारे इंडिया में लोग, इंडिया के ऑल ओवर द वर्ल्ड कह सकता हूँ मैं। सब सोच ऐसी है, कोई परेशान है जबकि उसके सपोर्ट करना चाहिए, नहीं, उसे साइड कर देंगे, बिल्कुल उसे अकेला कर देंगे बेचारे को। उसे भी ये रहता है अपने आप पे, पता है क्या डाउट करता है वो, कि यार भगवान को गाली देता है वो, कि भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, आज देखो ये करा तो मेरे को कोई प्यार, मेरे से कोई बात भी नहीं करता, ना मेरा कोई दोस्त है, ठीक है। वो भगवान को भी मानना बंद कर देता है, नास्तिक हो जाता है बंदा वो। तुम्हारे इस चीज़ उसकी वजह से, पॉजिटिव चीज़ है ना, एक छोटी छोटी पॉजिटिव एक्शन आपकी लाइफ, किसी की लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं। अगर आप कोई चलते, अभी मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ मैं आपको। तो मैं ना एक, जब इसके मैं एग्जांपल देने वाला हूँ आपको, अपना पर्सनल एग्जांपल। तो भाई होता यार ये है कि मैं ना स्किल इंडिया कोर्स कर रहा था जी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का एक कोर्स किया था मैंने पहले स्टार्टिंग में, जब मैं जॉब के लिए ढूंढ रखा, जब मैं कुछ नहीं पता डिजाइन विजाइन थी, बाद में करिए, मैं पहले मैंने वो करा था कोर्स। तो भाई उस कोर्स के अंदर जब मैं गया था ना, तो मेरे अंदर ना एक हिम्मत ही था। मैं मतलब नेवर गिव अप एटीट्यूड है मेरा, कि भैया छोड़ना नहीं है, रुकना नहीं है, फेंकना, टूट गए दोबारा खड़े होना है, रुकना नहीं है, इसके यहाँ मजबूत खड़े होना है, ठीक है। तो मैं उसके अंदर गया था ना, तो वहाँ पे एक प्ले किया था, एक मतलब जैसे होता है ना 26 जनवरी थी उस दिन, तो 26 जनवरी वाले दिन है ना, लोगों ने अच्छे अच्छे एक्ट किए थे अपने हिसाब से। किसी ने जवाहरलाल नेहरू का एक्ट किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। अब सुनते जाना, देख मैं तो बता क्या रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सबने अपने अपने प्रोग्राम करे, किसी ने जवाहरलाल नेहरू बन के, किसी ने कुछ करके। तो ऐसी एक प्ले, ऐसे कई सारे प्ले थे, उसमें से विनर, जाहिर सी बात है विनर एक ही होगा, सेकंड भी एक आएगा, थर्ड भी एक आएगा, चार चार थर्ड नहीं आएंगे, ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही है। 3 पोजीशन मिल रही थी, और बाकी जो हार गए भाड़ में जाओ, जिनने मेहनत, जो फेल होगा उनको तो कुत्ता भी नहीं पूछने वाला, जाओ भागो यहाँ से बेंच। अब तुम्हें बता रहा हूँ हुआ क्या था उसमें। एक, मैं सबके प्ले देख रहा था ध्यान से, तुम मानोगे नहीं, तुम्हारे बोलने से ना कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है किसी सामने वाले की लाइफ, कितनी ज़्यादा लोग है ना महनचोट डिस्करेज करते हैं, लोग एक दूसरे का मोटिवेशन डाउन करते हैं, डिमोटिवेट। लेकिन भाई साहब हिम्मत देने के लिए बंदे, तो मैं बता रहा हूँ बहुत कम मिलेंगे, कोई नहीं मिलता। 100 में से एक बंदा मिलेगा जो तुम्हें हिम्मत देगा, बाकी 90% तुम्हें हमेशा गाली गलौज और डिमोटिवेट करेंगे कि अरे चलना तो ये है वो है, ठीक है। इस तरह के हमारी सोसाइटी इसी तरह की चलती है, ठीक है, इसी तरह के लोग हैं हमारे इंडिया में। तो भाई उसमें कई सारे जब प्ले करे ना उसने, तो मैंने सबके प्ले देखे, सबने सही करा, ठीक है। तो उसमें से एक प्ले मुझे काफ़ी बढ़िया प्ले लगा था, लगे सब थे बढ़िया, लेकिन उसमें एक लड़की की एक्टिंग जो थी ना, बड़ी नेचुरल एक्टिंग करी थी उसने। वो सास की रोल किया था उसने, सास का रोल, ठीक है। तो तो उसने जो होता है डैन टाइप की सास होती है, उसने वो रोल करा था, लड़की थी वो। तो वो कहीं ना कहीं उसने तो ऑब्जर्व, भाई देखो वो भी कहीं से सीख के आई थी, वो भी उसने आसपास देखा था, तो उसने वो चीज़ ऑब्जर्व करी और वो चीज़ उसने उतारी स्क्रीन पे। तो मानोगे नहीं भाई, इतना तगड़ी तरह से करा कि गुस्सा आने लगे, इस सास को मारो ये बैठ के, इतनी अच्छी एक्टिंग करी भाई। तो उसको ये देखने लगा कि कितनी अच्छी एक्टिंग, इस पर गुस्सा आने लगा उस लड़की पे, जबकि हमें पता है वो एक्टिंग कर रही है, लेकिन हमें उस पर गुस्सा आने लगा, कितनी हरामी लड़की है, देखे सास का रोल इतना गंदा मतलब कैसे, कितनी हरामी, कैसे परेशान कर रही है, ऐसा उसने रोल करा। उसको कोई अवार्ड नहीं मिला था, वो एक मतलब एक टीम में थी, उस टीम, आप जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, ठीक है, प्ले होते हैं। तो एक प्ले में
एक जैसे फर्स्ट आए तो फर्स्ट के 4 लोगों ने टीम की, किसी 5-10 ऐसा करके अलग थी, तो बेचारे वो फर्स्ट नहीं आए थे, वो ना सेकंड आए ना थर्ड आए, वो ना कोई अवार्ड नहीं मिला। जब वो उसने अच्छा रोल करा ना, उसे किसी ने अप्रिशिएट नहीं करा। ये हमारी इंडिया में पता है क्या, अप्रिशिएट कोई नहीं करता किसी को। कोई फेलियर है ना, उसको भी हिम्मत देनी चाहिए। ये घंटा कभी ज़िंदगी में सीखा नहीं है हमारे इन लोगों ने। जबकि बाहर के लोग हैं ना, कोरिया के लोग और जापान के लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, खुश सपोर्ट करते हैं। यहाँ के लोग तो सारे एक दूसरे की टांग खींचने में लगे पड़े हैं। ठीक है, तो भाई होता ये है, मैंने जब वो प्ले देखा उस लड़की को, मैंने उस लड़की की शक्ल देखी, मैं याद थी कि हाँ ये लड़की, तो वो लड़की और सब हम लोग सारे उतरने लग गए। अब मैं था रिटेल सेक्टर के अंदर, रिटेल सेक्टर के अंदर मैं कोर्स करता हूँ। वो किसी और सेक्टर में होगी, वो अलग सेक्टर है, PMKVY में अलग अलग सेक्टर के लोग कोर्स करते थे। जब वो आई बस स्टैंड पे और भी लोग थे, कई सारी भीड़ थी, तो मैंने स्पेशली उस लड़की से जाके बोला, देख किसी ने नहीं बोला होगा, तुम किसी के चेहरे पे स्माइल ना अपने शब्दों से ला सकते हो, उसकी अप्रिशिएट करके, ऐसा नहीं फालतू को तेल लगा के। जो जेन्युइन फीडबैक दो से कि आपने बहुत अच्छा करा। मैं गया उसके पास, मैंने जाके पर्सनली बोला कि आपने जो रोल किया था ना वो बेस्ट रोल था। मेरे ना अभी तक मतलब मेरे को अभी तक जितने भी जिनने अवार्ड वगैरह मिले हो मेरे आपका रोल मुझे बहुत गजब लगा। मुझे मैंने जब उससे ऐसे बोला ना, तुम मानोगे नहीं भाई, वो उसके चेहरे पे जो स्माइल थी ना, इतनी खुश हुई वो कि चल यार किसी एक बंदे ने तो मेरे को मतलब अप्रिशिएट करा। सबने मतलब कहा चलो, कोई किसी ने भाव नहीं दिया, लेकिन जब एक बंदा पर्सनली आके, जब मैंने उससे बोला आके, जब मैं उससे जानता नहीं हूँ, देखो मैं गया उसके पास, और ऐसा नहीं कि लाइन देने गए थे या सेट करने गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। मैं उससे जस्ट एक बोलने गया। वो अलग डिपार्टमेंट में, तो मेरा अलग डिपार्टमेंट था। मैं इन चीज़ों में रहता भी नहीं हूँ रिलेशन में कि हाँ किसी को तेल लगाना सेट करना होता है किसी को, या किसी को लड़की को फंसाना होता, तो आदमी ना तो फिर झूठी तारीफें करता है, फिर फंसाने का तरीका प्यार स्टार्ट कर। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद मैंने उससे बात भी तक नहीं करी ना। मैं उससे, वो अपनी दुनिया में अपनी दुनिया में, मैं ये काम नहीं करता जो और लोग इसी का फायदा, तारीख को फ़ायदा कैसे उठाते, लड़की को सेट करने का, ठीक है, फंसाने के लिए यूज़ करते। वो मेरा गेम नहीं है भाई। तो मैंने सीधा बोला कि आपने जो प्ले किया ना, बहुत बेस्ट प्ले किया, और मुझे बहुत अच्छा प्ले लगा आपका, ठीक है, और मज़ा आ गया आपके प्ले देखने से। और आप है ना ऐसे ही करते रहना आगे। मैंने सीधा मोटिवेट भी किया मैंने कि आप है ना इसको छोड़ना मत, इसे साथ साथ करते रहना, उसको अपने वर्क के साथ कुछ ना कुछ जैसे चलता रहना, करते रहना। वो इतनी खुश हुई, और उसकी जेन्युइन स्माइल थी, फेक स्माइल, जेन्युइन दिल से खुश हुई, कह रही थैंक यू, बहुत खुश हुई, और बोल के चला आया मैं, बस दैट्स इट। अब वो चीज़ मैंने बोली है उसे, 100 ने उसे नहीं देखा, एक ने बोला, तो मेरी बात उसके दिमाग में घुस गई है। अब वो नेक्स्ट टाइम और ट्राई करेगी, बेस्ट करेगी। हिम्मत दे के आ गया मैं उसे कि हाँ तुम बेस्ट हो। और मैंने बोला किसी के फीडबैक के चक्कर में मत रहना, यू आर द बेस्ट। अपने काम से प्यार करो, दुनिया का अप्रूवल मत लो, कौन कह रहा है ये कह रहा है, अपने आप से प्यार करो, और अपने काम को पैशनेट तरीके से करो, पैशन के साथ करो, आप ग्रो करोगे, ठीक है। ये ना हर कोई नहीं बोलता अप्रिशिएट करना, ठीक है। मेरे साथ जो टीम में थे ना, कई सारे टीम में थे, जब मैं पढ़ता था रिटेल सेक्टर, PMKVY की बता रहा हूँ, तो कई लोग हैं ना कमज़ोर थे। अब मैं तो ग्रेजुएट था भाई इस टाइम, ग्रेजुएट के बाद मैंने कोर्स किया था, क्योंकि मुझे जॉब की थी, मैंने स्लिप भरा, मैंने क्या देखते हैं। तो उसमें जो लड़के थे 12th के बाद वो कोर्स होता था, लेकिन मैं तो ग्रेजुएट के बाद सोचा मैं कर रहा हूँ, तो मेरे को मतलब करना था जो दिया। तो उसमें लड़के वड़के जो फ्रेंड वगैरह थे मेरे, कई सारे फ्रेंड बन गए, हाँ ठीक है। तो वो उनका सीनियर ही समझो मैं एक तरीके से, क्योंकि वो सारे 12th थे और मैं था ग्रेजुएट, तो मुझे ज़्यादा थोड़ा नॉलेज था, क्योंकि रेगुलर कॉलेज किया था मैं। तो उनको मैं सपोर्ट कर पा रहा था किस तरह से क्या है किससे करके। तो वो सारे भाई कहते थे भाई थैंक यू भाई ये वो। तो मैं जितने भी वीक लोग थे ना, कहते थे कि यार मेरे से नहीं होगा, पता क्या कहता, उनको हिम्मत देता था, भाई कुछ नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल तरीके से समझा देता। तुम मानोगे नहीं, मैं अपने ग्रुप का ना वहाँ लीडर था। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे ना, जितने मेरे सर्कल में था, मतलब सबके अपना अपना सर्कल होता है। देखो हर स्कूल कॉलेज में सबका एक ग्रुप होता है, अलग अलग ग्रुप में रहते हैं, कोई किसी ग्रुप में रहता है, कोई किसी। तो मेरे ग्रुप में करीब जितने लड़के थे ना, सबके अच्छे नंबर आए जब टेस्ट वगैरह होता था ना, और जवाब वगैरह देने में, और क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन देने में। कहते नहीं है दूसरे की हिम्मत बनो, गिराने वाले बंदे बहुत बैठे हैं, ठीक है। तुम किसी की खुद हिम्मत बनो, खुद संभलो, दूसरों को संभालो, दूसरों को सपोर्ट करो। इस तरह की सोच होनी चाहिए। ये सोच नहीं है हमारे इंडिया में, ये सोच तो घंटा बहुत कम लोगों के अंदर है ये। तो भाई ये चीज़ मैंने करी थी, और ऐसे मैंने स्कूल में भी मैंने किया था भाई। स्कूल कॉलेज में मैं खुद पढ़ता था और डिस्कस करता था, लोगों की हेल्प करता था अपने साथ में। इस तरह से मेरा मतलब सीन था, मैं करता रहता था, ठीक है। जो अच्छा लगता था वो करता था भाई, सीधी सी बात है। तो इसलिए भाई लोगों की हिम्मत बनो, लोग हिम्मत नहीं बनते। और वीक लोग हैं ना, वीक लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तुम्हारी। जो स्कूल के अंदर टीचर मुझे पता है कौन से अच्छे लगते हैं। अब टीचर का भी तो मैं बता रहा हूँ सीन क्या होता है।
टीचर वो पसंद नहीं होता जो टॉपर को बस पढ़ाए जाए, यू आर द बेस्ट, ये आप मुझे पता इस बार भी आप टॉपर रहोगे। जो टॉपरों को ही पढ़ा रहे हैं, बाकी बैक बेंचर पीछे बैठे हैं उनको कोई मतलब नहीं, जो वीक है उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझे घंटा ऐसे टीचर पसंद नहीं है, मैं सीधा बता रहा हूँ, वो टीचर है ही नहीं। जो अगर टीचर कह रहा है मैं टीचर हूँ, टीचर का मतलब है कि आपकी क्लास में 70 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको पढ़ाना है आपको, सबको ध्यान देना। फर्स्ट बेंच से लेकर लास्ट बेंच तक आपकी नज़र होनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है एंड वाला। और ऐसे टीचर मुझे स्कूल में मिले थे करीब, मैं जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ मैं 12th में, तब मैं उस स्कूल में पढ़ता था। तो उसमें क्या था कि वीक बच्चे भी होते थे ना, उनको भी सर पढ़ाते थे बैठा के। तो मैंने कहा यार ये है जेन्युइन टीचर, ये एक्चुअल में इनका पर्पस यही है कि पढ़ाना है। यार ये बताओ, तुम टॉपर को ही पढ़ा रहे हो, वीक को कौन पढ़ाएगा? वीक तो फिर टीचर किस लिए बने थे? बस टॉपर पढ़ाने के लिए। भाई आपको नियुक्त क्यों किया था, आपका अपॉइंट क्यों किया था टीचर के लिए? इसलिए करा था कि बढ़िया बढ़िया बच्चों को पढ़ाना, और जहाँ मेहनत करनी पड़ रही है उनको छोड़ देना है यार, उनके कौन मत्था मारे है, इसलिए पढ़ा था। तुम टीचर नहीं हो फिर, तुम सैलरी के लिए आए हो, बस मजे के लिए आए हो, रहने दो, छोड़ दो टीचिंग लाइन। तो मेरे को ऐसे कई सारे टीचर, उसमें से देखो, तुमने देखा, तुम भी कमेंट में बताना मुझे कि तुम्हारी लाइफ में ऐसे कुछ लोग आए होंगे जो जेन्युइनली आपको इम्पैक्ट करके गए होंगे, आप उनका नाम भी पता होगा, भूले नहीं होंगे। जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, जो आपके अच्छा करके जाते हैं, तुम प्यार भी और पसंद भी उन्हीं को करते हैं जो तुम्हारे लिए जेन्युइनली आपको पढ़ाते हैं, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। याद रखना, जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते, आपके पास कोसते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, ऐसे को तुम घंटा याद नहीं करना चाहते। तुमने देखा भी होगा, वो भी याद रहते हैं लेकिन उनको तुम देखना तक नहीं जाते। तो ये चीज़ मुझे कमेंट बताना कि किस किस को ऐसे टीचर मिले हैं, या मतलब फ्रेंड मिले जिन्होंने सपोर्ट करा आपको, बताना, ठीक है? इस चीज़ को लेके बताना मुझे कमेंट, मैं भी पढ़ूंगा सारे कमेंट, ठीक है? मुझे तो मिले थे। तो स्कूल में एक ज्योग्राफी के टीचर थे, बहुत जेन्युइन टीचर थे भाई, पैशनेट, इतना पैशनेट मैंने आदमी कहीं नहीं देखा, जो अपने काम को लेके इतना ज़्यादा सीरियस। और भाई गवर्नमेंट स्कूल में ना टीचर पढ़ाने वाले कम मिलते हैं, मैं सही बता रहा हूँ। सब मटर गश्ती करने आते हैं, बैठते हैं, निकलते हैं, और नाश्ता ठोका और जलेबी वलेबी ठोकी, और बस यार भाई सरकारी नौकरी है, तनख्वाह आ रही है, मुझे क्या टेंशन, माँ चुकाओ, तुम नहीं पढ़ रहे जैसे बोलो मुझे, मैं तो अपनी तनख्वाह लेके चल रहा हूँ, ठीक है? ये होता है भाई सीन। और लेकिन भाई सही बता रहा हूँ, मैंने भाई ऐसे थोड़ा ऐसे करा था, लाइटिंग वाइटिंग का थोड़ा इशू आ रहा है। तो भाई मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो जेनुअनली लोगों की हेल्प करते हैं। और जिसमें एक टीचर, जिसमें से मेरे को 2 टीचर के नाम याद हैं, 2 नहीं 3 टीचर मुझे याद हैं। तो मैं एक बार जस्ट कैमरे को ना सेट कर लेता हूँ यार, ठीक है? हाँ ये सही है भाई, ना लगाया तो मैं। तो भाई है ना, अब मैं तुम्हें यह बताऊँगा, क्योंकि अब शाम का टाइम हो रहा है, ठीक है? 6 बजने जा रहे हैं, 5:30 6 बजने जा रहे हैं। तो भाई धूप है ना, ख़त्म होती जा रही है, लाइटिंग होती जा रही है ख़त्म, तो वीडियो क्वालिटी सही नहीं आई, इस चक्कर में मैंने यहाँ लगाओ, ठीक है? तो भाई देखो ऐसा होता है, मेरे को 3 टीचर के नाम, 3 टीचर मुझे 3-4 टीचर हैं जो मुझसे, मेरे लाइफ में 5-6 टीचर होंगे जिनको जेनुअनली, जिन्होंने लाइफ में मेरे वैल्यू ऐड करी है। अदरवाइज सारे जो टीचर थे गिनती की भीड़ थी, और कुछ नहीं था, मैं सही बता रहा हूँ। एक टीचर थे ज्योग्राफी के, बहुत पैशनेट टीचर थे भाई वो, और हम थे पढ़ने में वीक। हमें पढ़ाने के लिए भाई आते थे, और जेनुअनली इस तरीके से पढ़ाते थे, जो प्राइवेट वाले स्कूल टीचर 1 घंटा पढ़ाते होंगे, तगड़े तरीके से लॉजिक, और भाई जो सवाल पूछो उसका जेन्युइन आंसर। और मैं क्वेश्चन भी करता था, तड़ पूछता था मैं, सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। वो बिना इरीटेट हुए, बिना परेशान हुए, हर किसी का आंसर बड़े पोलाइट वे में देते थे, और बड़े पीस तरीके से समझाते थे कि बेटा इस तरीके से करना है। मैं भाई से बता रहा हूँ, एक वो टीचर थे, एक हिस्ट्री के टीचर थे, एक थे पॉलिटिकल टीचर, एक पॉलिटिकल टीचर थे, वो टीचर भी बहुत गजब थे भाई। भाई कहते थे पढ़ना है, बाकी दुनिया के तेल लेना है, सीधा बोलते थे। जो बाहर क्लास के बाहर भी मर रहा, सड़ रहा, गल रहा है तो देखना तक नहीं है, तुम्हें किताब में देखना है, किताब में पढ़ना है। कुछ सब्जेक्ट था भाई, मेरे 95 आए थे आउट ऑफ 100, ठीक है? वो पॉलिटिकल साइंस में भाई गजब टीचर थे, गजब, सैल्यूट है भाई इस टीचर। मतलब उसने इतना पढ़ाया, इतना मतलब मज़ा आ जाता था ऐसे। मतलब जो टीचर खुद पैशनेट होगा ना, जो टीचर खुद पैशनेट होगा कि यार मुझे जो खुद पढ़ने में इंजॉय आता है, वो दूसरों को भी पढ़ाता है खुशी खुशी, सीधा सी बता रहा हूँ। जो खुद इंजॉय नहीं कर रहा अपना काम, वो घंटा किसी के साथ ढंग से पढ़ा ही नहीं सकता। वो कहता है जल्दी करा के निपटा जाएगा सीधा। तो यार ये है इस तरीके से। अगर तो मैं यही कहूँगा भाई, जो वीडियो देख रहा है ना मेरी, या आप टीचर हो या हाउस वाइफ, कोई भी, अप्रिशिएट करो। अगर हाउस वाइफ हो ना, तो अपने बच्चों को अप्रिशिएट करो, उसको कंपेयर मत करो कि देखो कितना अच्छा है, तू कितना चूतिया है, वो तो कितना बढ़िया कर रहे हैं, ये तो है। कंपेयर मत करो, तुम्हारा बच्चा भी गोल्डन है, डायमंड है, बस तुम उसे ना घिस नहीं रहे हो।
तुम उसे डायमंड बनाने के लिए जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो, बस कोस रहे हो, डायमंड की जगह कोयला बन के रह जाएगा वो, ठीक है। तो भाई आप अगर हाउस वाइफ हो तो अपने बच्चों को मोटिवेट करो पॉजिटिव तरीके से, और उनके पैशन को ढूंढने में मदद करो। ये मत को मेहनत करनी है, पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, सब जो जो हर घर वाले कहते हैं पढ़ना है लिखना है, अरे भैया करना क्या है उसे, एक्चुअली में उसको किस में मजा आता है वो फाइंड आउट करो, उसके पैशन को। इतने घंटे पढ़ना, उतने घंटे पढ़ना, ये तो दुनिया कह रही है भाई ऐसे करना वैसे करना, उससे पूछो तुझे क्या करना है, तुझे किस में मजा आता है, तू घंटों घंटों कर सकता है उस चीज़ में। उस वो बच्चा तुम्हें बताएगा कि मुझे मम्मी मुझे ये चीज़ करनी, वो करनी है, करनी उसे है, तुम्हें नहीं करनी, तुम्हें बस गाइडेंस बनना है, सपोर्ट देना है उसको। ये चीज़ हमारे इंडियन पेरेंट्स नहीं समझते, ठीक है। तो आपको सपोर्टिव माइंड सेट बना के रखना है, और वो जो करना चाहता है ना उसको उसमें सपोर्ट करो। अपना मत घुसेड़ो कि ये कर, मैं चाहती तू ये कर। तुम चाहते हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी और बच्ची की पर्सनैलिटी में टोटल डिफरेंस है। उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग है, तुम्हारी स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग है। ये पेरेंट्स समझते नहीं है इंडिया के। वो सोचते हैं बेटा ये सही है, पर यार ये कर लो, ये कर लो, उसके ताऊ ने वो कर रखा था वो कर लो। नहीं मत करा यार, कॉपी कैट मत करा, वो छोड़ देगा, कर लेगा, कर भी लेगा, बन भी जाएगा, तो भी रोएगा, ज़िंदगी भर रोएगा कि तू क्या करवा लिया घर वालों ने नहीं। जिस टाइम और अभी अगर तुमने उसके पैशन को मतलब पैशन को काम नहीं कराया, उसके पैशन को एक्सप्लोर करने में मदद नहीं की, बाद में वो और ज़्यादा परेशान होगा, डिप्रेशन में जाएगा, तुमने गलत करियर में उसको डाल दिया था। तो ये हमारे इंडिया के पेरेंट्स है ना, समझते नहीं है, ठीक है। तो ना समझना पड़ेगा। अगर आप हाउस वाइफ हो, पेरेंट्स हो, तो बच्चों को मोटिवेट करो, समझाओ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ बच्चे ना, बच्चों को जब तुम समझना स्टार्ट कर दोगे ना, मैं जेन्युइनली बता रहा, वो बहुत सारा काम खुद ही कर लेंगे, तुम्हें ज़्यादा मत्थापाजी करने की जरूरत नहीं। वो खुद आपको बोलेंगे पापा मुझे ये करना है, मुझे इसमें सपोर्ट चाहिए। बस आपको सपोर्ट के लिए खड़ा होना, बाकी काम तो वो करेंगे, आगे भागेंगे वो, बस आपको पीछे पीछे उनके सपोर्ट करना है बस, ठीक है। गिरे हैं तो उनको संभालना है, सपोर्ट करना है। जहाँ वो डाउनफॉल या टेंशन में आ जाए तो हाँ वहाँ तुम्हें उनकी हिम्मत बनना है, ना कि उसको कोसना है जो ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो, और वीडियो का एंड करता हूँ भाई मैं, ठीक है। और यार कुछ सीखने को मिला हो, कुछ भी अगर मेरी एडवाइस किसी को मतलब सही लगी हो, या कुछ ऐसी बात है जो बुरी लगी तो उसके लिए सॉरी यार, ठीक है। मेरा थोड़ा ना मैं कभी कभी इस तरह से बोल जाता हूँ, बट मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, जो मेरी बात को समझ रहे होंगे सब मैं किस वे में कहता हूँ, गलत चीज़ पे बोलता हूँ। बाकी मेरे को और किसी से कोई मतलब वो नहीं है कि भाई कि ये वो है ये वो है, ठीक है। गलत चीज़ जो होती है उसके लिए मेरे को थोड़ा गुस्सा आता है, उसके लिए मैं बोल देता हूँ, ठीक है। बाकी मेरी बातों को कोई उस तरह से वो मत लेना भाई कि ये बंदा इस तरह से कह रहा। मेरी बात को ये समझो कि ये बंदे ने काम की बात कैसे क्या कहना चाह रहा है, वो समझो मेरा मोटिव क्या है कहने का, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो, और अब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे।